तो मैंने 2023 को कर रखा है, पता नहीं कैसे कर रखा है वो। अच्छा। याद ही नहीं है। वो पाइथन से कर रखा है बेसिकली। जब मैं पाइथन सीख रहा था ना तब। हुँ, हुँ। एनीवेज, हाँ, तो मतलब ये करा कैसे है कि पहले ये ऐसे ही करा मैंने, ये अपना ब्रूट फोर्स से, है हुँ, ना? तो ब्रूट ब्रूट फ़ोर्स। फोर्स से क्या करा मैंने पहले पहले कि हाँ। ब्रूट फोर्स से क्या करा मैंने कि एक नॉर्मल मैंने एक नया टेम्पररी एरे ले लिया, वेक्टर ले लिया, राइट? हुँ, एम प्लस साइज का, राइट? हुँ, यहाँ पे एम बोल दिया, यहाँ पे एन बोल दिया, और फिर क्या किया कि मैं मतलब कंपेयर करवाता गया। ये रहा होगा भी, वो भी सॉल्यूशन, एक सेकंड, सबमिशन में। हाँ, हाँ। तो क्या करा मैंने, एम और एन ले लिया, ठीक है, साइज डिफाइन कर दिया। हुँ, अच्छा, नहीं है वो सॉल्यूशन, मैंने क्योंकि वो ओवरराइट कर दिया। हम्म, ठीक है, छोड़ो। तो फिर मैं क्या करता गया अपना, दोनों के लिए मैंने एक अलग अलग लूप वेरिएबल ले लिया, ठीक है, हुँ, आई और जे, हुँ, ठीक है, दोनों एरे के लिए, वेक्टर के लिए, है ना? फिर मेन क्या था कि हमें एक नया टेम्प वेरिएबल बनाना है ना, टेम्प एरे बनाना है। अब हुँ, टेम्प एरे में कौन सा एलिमेंट आएंगे, ठीक है? तो वो बेसिकली कंपेयर करेगा, है ना, कि मतलब पहले हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है? तो अपना जो आई वाला पॉइंटर है, ठीक है, हुँ, तो वो कहाँ तक जाएगा, तो साइज एम तक जाएगा, क्योंकि वो एरे की साइज एम, एरे वन की साइज है, ठीक है। हुँ, जे वाला जो पॉइंटर है वो एन तक जाएगा, साइज एरे टू की साइज है, ठीक है। फिर हुँ, अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना? हुँ, कंपेयर कर मतलब वो एरे में हम लोग भरते जाएंगे, पहला वाला मेरा ऐसा इटरेशन था, राइट? के में हम लोग भरते जाएंगे, राइट? फिर के प्लस प्लस भी करते जाएंगे, हुँ, राइट? तो दोनों में से जो छोटा होगा वो अंदर चला जाएगा और के भरता जाएगा, राइट? हुँ, तो और कभी अगर ऐसा हुआ कि एम की साइज, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एम जो है वो एक या दो ही एलिमेंट का है और एन बहुत बड़ा है, राइट? हाँ, हुँ, तो ये अगर वाइल खत्म यहाँ पे हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि बाकी के जो सारे एलिमेंट है वो डाल देंगे अपने एरे में, टेम्पररी एरे में, हुँ, है ना? तो यही वो लिखा है कि अगर मतलब ये खत्म हो गया और तब भी एम जो है, मतलब आई जो है वो एम से छोटा है, तो हम लोग बाकी के जो सारे एलिमेंट है वहां पे डाल देंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरे एरे में भी सेम करेंगे, ठीक है। फिर फिर क्या करेंगे कि अगर ओड हुआ, राइट, तो हुँ, हमें पता ही है कि भाई बीच वाला जो एलिमेंट है वही हमारा मीडियन है, अगर ओड हुआ तो। हुँ, हुँ, और इवन हुआ तो बीच वाले दो एलिमेंट है, राइट, हाँ, वो हमारे उसका डिवाइड बाय टू जो है वो हमारा मीडियन है, हुँ, ठीक है। तो वो रिटर्न करवा दिया, तो पहले ऐसा था, राइट? हाँ, लेकिन फिर हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमें एलिमेंट कौन से चाहिए। तो हमें दो ही चीज चाहिए, इधर हमें ये मिड वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है, हुँ, या हमें ये मिड वन और मिड टू, यही वाला एलिमेंट चाहिए, हुँ, ठीक है। तो इधर हमें एक चाहिए या हमें दो एलिमेंट चाहिए, हुँ, है ना? तो हमें मतलब पूरा टेम्प एरे लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो फिर दूसरी अप्रोच ही हो गई। पर अभी जो हाँ, आपने करा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने फिर मतलब अभी मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। हुँ, मैंने तो खाली ऐसे ही खाली सॉल्व करने के लिए ही करा कि पहले कैसे भी सॉल्व हो जाए, हुँ, ठीक हुँ, है। लेकिन यहाँ पे अपना वाइल लूप तो घूमेगा ही और लीनियर सर्च तो होगा ही, तो ओ ऑफ एम प्लस एन होगी, राइट? O ऑफ m प्लस n। हाँ, मतलब टेम्प एरे वाले अप्रोच से,
हाँ, ओ ऑफ ये एम। वाली जो हम्म। ये वाले जो अप्रोच है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मैं एलिमेंट वन और एलिमेंट टू तक ही जा रहा हूँ, हम्म। है ना, तो मैं आधे तक ही जा रहा हूँ। आधे तक। हाँ, है ना, क्योंकि क्या है आधे तक मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने बोल दिया है कि साइज बाई टू माइनस वन होगा तो वो मेरा इंडेक्स वन होगा, हम्म। और इंडेक्स टू कहाँ पे होगा, मेरा साइज बाई टू में होगा, हम्म। राइट। हम्म। फिर मैंने एलिमेंट वन और एलिमेंट टू भी डाल दिया है ऐसे, राइट। हम्म। तो मैं कभी भी पूरा लूप घुमाऊंगा ही नहीं, राइट। हाँ हाँ। मैं कहाँ तब कब तक जाऊंगा जब तक मुझे एलिमेंट वन और टू नहीं मिल जाते, और वो मुझे कब मिल जाएंगे, मेरे आधा एरे जब भर जाएगा तभी हम्म। मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। हम्म। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ओ ऑफ एम प्लस एन बाई टू होगा, हम्म। है ना। पर वही कि डिवाइड बाय टू से अभी इतना हमें फर्क चाहिए, पड़ेगा नहीं। हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उतना, हमें लोग में चाहिए। हाँ, पर तब तो भी इसकी अभी एक मैं, बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम्म, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन प्लस एम तो आ गई, लेकिन ऐसे कोड से एक बार समझाओ। एन, एम प्लस एम क्यों? मतलब मैं तो समझा नहीं। एम प्लस एन बाई टू होगा ना। नहीं, बाय टू तो हटा दो, चाहे वो कांस्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हम्म। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एलिमेंट वन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो एलिमेंट वन क्या है अपना, एलिमेंट वन जो है वो इंडेक्स वन पे आता है, राइट। हम्म। इंडेक्स वन कब आता है, तो इंडेक्स वन अपना साइज बाई टू माइनस वन पे आता हम्म। है ना। तो इंडेक्स टू अपना साइज बाई इसमें बाई टू पे आता है, हाँ। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वैसे ब्रेक लगाना पड़ेगा कि जब कभी भी मुझे इंडेक्स वन और टू मिल जाता है तो मुझे ब्रेक करना है ये, तब मेरा होगा। अभी तो मेरा ये लीनियर ही है, पूरा भर जाएगा, लेकिन एलिमेंट वन और टू में क्या जाएगा। हाँ, अभी मैं खाली यही समझाता हूँ आपको कि ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, राइट। हम्म। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं एलिमेंट वन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एलिमेंट वन मेरा क्या है, तो k इज इक्वल टू आई डी एक्स वन होगा तब हम्म। है ना। तो k अभी जीरो है, हम्म। ठीक है। तो k इज इक्वल टू आई डी एक्स वन होगा, तब हम क्या करेंगे, तो नम्स वन में से एलिमेंट वन, तब जो भी इंडेक्स होगा उसको हम लोग एलिमेंट वन में डाल देंगे, हम्म। है ना। तो मतलब, और वो कब होगा, क्योंकि मेरा के भी तो इंक्रीज हो रहा है हर एक इटरेशन के बाद, राइट। हम्म। तो आई डी एक्स वन मतलब ये जब साइज बाई टू माइनस वन आ गया तब मुझे पहला एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी मुझे जरूरत है मीडियन निकालने के लिए, हम्म। है ना। तो एक ये आ जाएगा, फिर जब k इज इक्वल टू टू होगा तब ये आ जाएगा, हम्म। है ना। तो मेरे पास एलिमेंट वन और टू मिल गए, ठीक है। ये कब होगा, जब नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू इज लेस देन नम्स ऑफ जे होगा, है ना, नम्स टू ऑफ जे मतलब हम्म। दूसरे एरे का जे होगा, राइट। क्योंकि हम लोग मर्ज नहीं कर रहे हैं एरे को, क्योंकि मर्ज करेंगे तो फिर अपना गेम बिगड़ ही जाएगा, राइट। हमें मर्ज तो करना ही नहीं है, टेम्प एरे भी नहीं लेना है हमें। हाँ, वो तो मतलब बाद का या दूसरी अप्रोच हो गई हम्म इसी में, मतलब। तो अब जैसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इतना कर रहे हो, हम्म जरूरी नहीं है हर बार हमें कोड से ही देखनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कई बार हम्म हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं वो देख के भी निकाल सकते हैं, और इसमें वही करना है हमें। तो इसमें ओके, हमारे पास, वाइल लूप नहीं, कर वाइल लेंगे लूप हम। को इनको इग्नोर कर दो, ओके। क्योंकि लॉजिक हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम्म पर वाइल लूप में तो कंडीशन ये है कि जब तक आखिरी में नहीं जाते। वैसे भी कर सकते हैं हम्म हम कोड देख के, पर उससे ज़्यादा सिंपल ऐसे ही हो जाएगा कि हमें दो सॉर्टेड एरे दे रखे हैं, हम्म उन दो से एक हम नया बना रहे हैं जिसमें वो दोनों को मर्ज कर रखा है। हम्म तो अब नए वाले जो मर्ज एरे होगा उसका साइज क्या होगा, वो होगा एम प्लस एन। करेक्ट। हाँ, तो हमें एम प्लस एन जगह भरनी है इस एरे में, हम्म और हर एक जगह को भरने में कितना टाइम लगेगा ये हम देख लेते हैं।
तो अगर आई हमारा एरे 1 पर कहीं पॉइंट कर रहा है, जे हमारा एरे 2 में कहीं पॉइंट कर रहा है, और हम के पोजीशन भर रहे हैं नए एरे पे, करेक्ट। तो उस के पोजीशन को भरने में हमें सिर्फ एक ही डिसीजन करना है कि ith वाला आएगा, मतलब जो एरे 1 में है एलिमेंट वो आएगा, या फिर हम्म एरे 2 में है जो वो आएगा। और ये डिसीजन सिर्फ हमारा एक इफ कंडीशन लगा रही है। तो हर एक जगह को भरने में हमें O1 टाइम लग रहा है। करेक्ट करेक्ट, ओवन टाइम लग रहा है। हाँ, और ऐसे हमें टोटल O(n+m) जगह भरनी है। हम्म तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी O(n+m) आ गई। या आप इसको एक और हम्म तरीके से देख सकते हो कि हमें दो एरे हैं, A1 और A2, जिनमें हम्म हमने आई और जे पॉइंट कर रखा है। अब हम्म हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक ये आई और जे एंड तक नहीं पहुंचता। तो हम्म दोनों में अगर आई और जे एंड पर चले गया, दोनों एरे में एंड पर हम्म पहुंच गए हम, तो कितने स्टेप में पहुंचेंगे हम? एन और प्लस एम स्टेप में, क्योंकि आई एक एक बार बढ़ेगा, फिर जे एक एक बार बढ़ेगा। हम्म और जब भी हम कोई स्टेप आई बढ़ा रहे हैं या जे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम कर क्या रहे हैं? मतलब वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी में उस किसी एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। तो वो भी O1 ही है। तो ओवरऑल हमें सिर्फ यही देखना है कि हम कितनी बार उन एरे पे आइटरेट कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो दोनों एरे के हम्म एलिमेंट पर हम एक ही बार जा रहे हैं। हम्म तो ऑर्डर ऑफ n+m हो गया वहां से भी। ओके। तो ऐसे राइट। ये बहुत जगह है ये चीज़, मतलब इसलिए थोड़ी याद थी मेरे को ऐसी। क्योंकि ये जो आपने ओके। थोड़ा लिखा, आपने जो भी कोड वगैरह, ये हम यूज़ हम्म करते हैं मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट में, मेरे को पूरा याद नहीं है। उसमें हमारा हम्म यही क्वेश्चन होता है कि दो सॉर्टेड होते हैं हमारे पास एरे, उसमें से एक हम नया अ, मतलब दोनों को मर्ज करके एक नया सॉर्टेड बनाते हैं। तो उसमें हम्म सेम लॉजिक यूज़ होता है, एग्जैक्ट यही लॉजिक। ओके। हम्म। तो वहाँ भी हम ऐसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि हम दोनों एरे में एक एक बार जाएंगे। तो आई प्लस एम और एम प्लस एन हो गई कॉम्प्लेक्सिटी। हम्म तो कोई नहीं, इसको तो थोड़ा और देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा मतलब हार्ड भी है और हम्म अच्छा भी है। और ये केथ वाला लर्न करने के लिए ही है क्वेश्चन। अभी फिलहाल क्या हम्म करते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च अभी थोड़े ब्रेक पे चले जाएंगे इससे, इसको बाद में फिर यूज़ करेंगे। तो हम्म अभी इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना इंटरव्यू में आते हैं, या जो फेमस है कंसेप्ट बनाने के लिए, वो देख लेते हैं। वो ओके। मैंने भेजे भी थे, मैं एक बार यहाँ निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले तो वही वाला है कि फाइंड करना है हमें फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस। मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, आपको 10 मिनट देने हैं, और फिर आपको देखना हम्म है, मतलब 10 मिनट में सॉल्यूशन देखना है। अगर नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बाकी सॉल्व आपको करना है। ओके। फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस मैं नंबर बता दूं, 34 नंबर है इसका लीड कोड पे। ओके ओके। फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। ओके। हम्म तो हमें क्या कर रहा है कि एरे दे रखा है इंटीजर का नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यही हमारा पहला हो गया, मैंने सॉल्व कर रखा है ये। हम्म सही है। ओके। हम्म। तो ओके, तो एरे में अ, दे रखा है स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन टारगेट वैल्यू, राइट। हम्म। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वही हमारा हो गया कि बाइनरी सर्च जो है इसमें टारगेट इज नॉट फाउंड इन एरे रिटर्न वन। और दूसरा ये हिंट हो गया लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे एक बार सोचना ही है कि बाइनरी सर्च आएगा, राइट। हाँ मतलब जरूरी नहीं ज़्यादातर। है हमेशा, हाँ ज्यादातर बाइनरी सर्च होगा। ओके। तो यहाँ पे टारगेट होगा 8। तो इनपुट मतलब ये दे रखा है 3 और 4, 0 1 2 3। ओके, 8 आ गया और ये भी 8 आ गया। हम्म। ओके, ठीक है। तो मैं फिर इसमें तो ये कर लूँगा ना लोअर मिनिमम वाला अपना जो था हाँ जो भी आपको अ, आइडिया लगे पूरा एक बार कंफर्म करके कि हाँ यही लगेगा, ऐसे ही चलेगा, फिर एक बार आइडिया डिस्कस करते हैं। एक बार मतलब कंफर्म कर लो आप। एक सेकंड।
6 है, तो 6 इसमें है ही नहीं, तो -1 आ जाएगा। ओके, 0 है ही नहीं तो नहीं जाएगा। ओके। हम्म लोअर वैल्यू मिनिमम में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू क्या ऐड करते मतलब कर रहे थे वो। मिनिमम में हाँ, लोअर मिनिमम और अपर मिनिमम वैसा था ना अपना। लोअर बाउंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो लोअर बाउंड में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू क्या करते थे, -1 ही करते थे, राइट। नहीं, लोअर बाउंड अपर बाउंड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है कुछ। वो जब बाइनरी सर्च लगाते हैं तो उसमें आंसर में हाँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ डालते हैं। यस यस, नहीं नहीं, हम लोग को अभी नहीं मिलता था कोई भी लोअर बाउंड अपर बाउंड में, हुँ, तो हम लोग -1 ही रखेंगे, है ना। तो ऐसा ही करेंगे फिर। हुँ, हाँ, तो ये ठीक है ना, तो मतलब मैं क्या करूँगा इसमें, हुँ, मेरा जो फॉर एग्जांपल ये है 8 है ना, हुँ, तो मैं 8 का लोअर बाउंड मतलब 8 जब पहली बार आता है तो, हुँ, है ना, पहली बार इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 8, हुँ, राइट। हुँ, तो इसका जो अक्रंस है वो यहाँ पे रहेगा, राइट। हुँ, तो मुझे एक तो मिल जाएगा, ठीक है। हुँ। और मैं लास्ट अक्रंस ढूंढ लूंगा उसका, राइट, लास्ट ग्रेटर देन और कैसे? इक्वल, लास्ट मतलब अपर वाला, राइट। सॉरी, हुँ, फर्स्ट अपर वाला भी ढूंढ सकता हूँ मैं। पहले हमें क्या ढूँढना है? पहले हमें लोअर बाउंड ढूंढना है। ठीक है, हाँ, लोअर से हमें क्या मिलेगा हमें लोअर से? ये इंडेक्स मिलेगा ना हमें, पहला वाला। हुँ, फिर फिर मैं मतलब मैं तो ये करूंगा कि मैं ढूंढता जाऊंगा कि और कितनी बार मुझे लोअर बाउंड मिल रहा है। कैसे? अगर आपने एक बार लोअर बाउंड निकाला तो आपको ये थर्ड इंडेक्स मिलेगा। हम्म फिर से लोअर बाउंड निकालोगे तो भी थर्ड ही मिलेगा। ओके। ओके, मैं अपर बाउंड निकालूंगा, दूसरा वाला। हुँ, ठीक है, तो वो मुझे 10 मिलेगा, राइट। हाँ, और वो उसका 10 मिलेगा। माइनस, हाँ उसका -1 इंडेक्स होगा, वो मेरा होगा। लेकिन ये भी एक मिनट है, ये पॉसिबल हमेशा नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे को टारगेट 8 बोल रहे हैं, ठीक है, और मैं अपर बाउंड निकालूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, ठीक है, तो वो मेरा अपर बाउंड होगा, लेकिन उसका मैं -1 इंडेक्स लूंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा हो ही, राइट, मतलब मेरा टारगेट ही हो। यही मैं मतलब यही कह रहा हूँ कि एक बार कंफर्म करो आप पूरा, आपको फुल वो हो जाए कि हाँ यही आंसर है, तब डिस्कस करो। क्योंकि ओके। कॉन्फिडेंस आने के लिए भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं इसमें कोई एज केस तो मिस नहीं हो रहा या कुछ और तो नहीं हो रहा। इसलिए एक बार कंफर्म करो पूरा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट ना। हुँ, हुँ। हाँ, एक मिनट, मैं कर रहा हुँ, हूँ। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी, अच्छा। कॉल हुँ, आया हुँ। था, मैं अभी सोच रहा हूँ। हम्म
ओके, मैं क्या करूँगा कि मैं इसको बाइनरी सर्च से ही सोल्व करूँगा, है ना? हम्म बाइनरी सर्च में हम लोग करते थे ना कि अकरंस मतलब डुप्लीकेट वाला, राइट? हमने क्वेश्चन किया था कि जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी थे, राइट? हम्म तो पहला अकरंस कब आता है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, हम्म। है ना? तो मैं मतलब क्या करूँगा इसमें कि मैं जब बाइनरी सर्च कराऊंगा ना, बाइनरी सर्च करूँगा नॉर्मल अपना बाइनरी सर्च, और हम्म। बाइनरी सर्च में जब आंसर मुझे मिल जाएगा तब ब्रेक नहीं करूँगा, हाँ। है ना? फिर मैं क्या करूँगा कि मैं बाइनरी सर्च एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसको तोड़ के दोनों तरफ, मतलब कोई भी मुझे एक एलिमेंट मिल गया, ठीक है, तब मैं लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर सर्च करवाऊंगा, राइट? हम्म मतलब अपना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में सर्च करवाऊंगा कि मुझे और कितने एलिमेंट मिल रहा हम्म है ना? तो मुझे बेसिकली लेफ्ट अक्रंस मिल जाएगा और राइट साइड राइट अक्रंस मिल जाएगा, तो हम्म मेरे पास दो एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, है ना? मुझे करंट मतलब कोई भी करंट इंडेक्स मुझे मिल गया है, ठीक है, हम्म। तो फिर मैं क्या करूंगा कि एक ले लूंगा हाई वाला, ठीक है। हाँ हाँ, वैसे मैं समझ गया हम्म कि हम्म। जहाँ भी मिला वहाँ पे सपोज हमने कट कर दिया, फिर राइट साइड में कहाँ तक मिल रहा है और उस कट से हाँ, लेफ्ट साइड में कहाँ तक मिल रहा है वो देख लेंगे, फिर लेफ्ट राइट मिल करेक्ट। जाएगा। हम्म हाँ, वो हो सकता है वैसे भी, हम्म। पर वो थोड़ा मतलब ज़्यादा बेटर मुश्किल तो नहीं अप्रोच नहीं थोड़ा। है, क्या चीज़? उससे भी बेटर अप्रोच है आपके पास, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, बेटर अप्रोच तो सेम ही है ऑलमोस्ट, पर थोड़ा सा हम्म। कोड में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि जहाँ भी पहला हमें मिल गया कट, मतलब जहाँ भी पहला एलिमेंट मिला उससे उस पॉइंट पर लेफ्ट वाले हम्म पार्ट के लिए वो एंड होगा, हम्म। तो वहाँ अलग बाइनरी सर्च चलेगा। फिर उस पॉइंट से राइट वाले पार्ट के लिए वो पॉइंट स्टार्ट होगा, तो वहाँ अलग करेक्ट बाइनरी सर्च चलेगा, तो दो दो अलग हो जाएंगे। करेक्ट। लिखने में बस थोड़ा सा क्या पता मुश्किल होए, पर इससे पहले जो आप सोच रहे थे लोअर बाउंड अपर बाउंड, वो ज़्यादा इजी है और ये क्वेश्चन उसी का है डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, ओके। जो आप कह रहे थे वो वही था कि जो भी नंबर हमें फाइंड करना है उसका लोअर बाउंड निकाल लेंगे तो पहली हम्म अकरेंस मिल जाएगी। फिर हम्म अपर बाउंड निकालेंगे तो जो उससे नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट है उसकी अकरेंस मिल जाएगी कि वो कहाँ पर है। हम्म। तो फिर हम, क्योंकि हमें पहली तो मिल ही गई, अब हम चेक कर लेंगे कि पहली जो हमें मिली है अकरेंस वो उसी एलिमेंट की मिली है हाँ। या उससे बड़े की मिली है लोअर बाउंड में। हम्म क्योंकि अगर लोअर बाउंड हम्म। हमने 8 पर करा और हमें 10 मिल गया तो मतलब 8 प्रेजेंट ही नहीं है, ओके। तो हम करेक्ट। -1 रिटर्न कर देंगे। हाँ पर अगर लोअर बाउंड करा 8 पे और 8 पर ही आया तो अपर बाउंड हाँ। जहाँ भी हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा उससे एक पीछे वाले इंडेक्स तक वो नंबर मिल रहा है हमें बस। ओके, तो हमें, हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। तो लोअर बाउंड अगर हमें मिला जब भी, तो हम लोग चेक करेंगे कि हमें इंडेक्स जो अपना ढूंढना है टारगेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम्म। अगर मिल रहा है तो वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तभी हम लोग अपर बाउंड में ढूंढने की कोशिश करेंगे, हाँ। है ना? हम्म। और अपर बाउंड हमें जब भी मिल गया उसका -1 रिटर्न करवा देंगे, तो हो सकता है कि वो सेम एलिमेंट ही हो, है हाँ, ना? सेम भी हो लेकिन सकता तो है। भी कोई बात नहीं। हाँ, तो भी कोई बात नहीं, अगर सेम एलिमेंट हुआ तो भी कोई बात नहीं, और सेम एलिमेंट नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम लोग -1 इंडेक्स करके रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया कि प्रेजेंट तो है ही। हाँ, समझ गया। तो हम्म। प्रेजेंट है तो नहीं, लोअर ये बाउंड। हाँ। सेंसिबल अप्रोच है, राइट। हम्म। ये मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड ऐसे ही यूज करना है हर जगह, पर हर क्वेश्चन में हम्म। थोड़ा सा बस चेक कर लेना है कि कहाँ पर अपर बाउंड में कुछ एरर हो सकती है लोअर बाउंड में। जैसे इसमें यही था कि हम्म अपर बाउंड पे ही चेक कर लेना है वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि हर बार हमें हम्म। लोअर बाउंड -1 करके नहीं देना, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो गलत एलिमेंट दे देंगे हम, मतलब गलत इंडेक्स दे देंगे। समझ गया। तो एक ये हो गया। अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है खुद, अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या है। हम्म दूसरा है नंबर देखूंगा।
उसका नाम है वैसे फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड एरे। हम्म, 153। सपोज एरे जो है एन है वो सॉर्टेड है ऐसे। ओह ये तो वैसा लग रहा है, हम लोग कर रहे थे ना पहले रोटेटेड हम्म। मॉड्यूलो वाला। हाँ, पर इसमें हमें रोटेट नहीं करना, वो पहले रोटेट मिलेगा। ओके ओके ओके। तो रोटेटेड 4 टाइम्स 7 टाइम, नोटिस द रोटेटिंग एरर रिजल्ट्स इन। Return the minimum element of this array हम्म। in terms of unique items। अच्छा ये यूनिक है ना, डुप्लीकेट नहीं है। हाँ। तो मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस array, अच्छा ये पूरे में मिनिमम कौन सा है ये ढूंढना है हमें। हम्म। पहले सॉर्टेड था, लेकिन उसको फिर कुछ पार्ट हमने कहीं पे कट रोटेट लगा किया। के पूरा राइट पार्ट उठा के लेफ्ट में कर दिया। हम्म अब क्वेश्चन जब भी आप ऐसे देखो, तो हम्म एक बार उसके कंस्ट्रेंट भी देखो। कंस्ट्रेंट में भी कभी कभी हिंट मिल जाता है, इसमें पता ही है नहीं। n इज इक्वल टू नंबर डॉट लेंथ 5,000 तक है, हम्म। -5,000 से 5,000 तक है, यूनिक है, sorted between sorry sorted and rotated between 1 and n times। हम्म। एन बार ही रोटेट हो रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ हिंट दिख नहीं रहा। हम्म पर बहुत बार कंस्ट्रेंट से भी हिंट मिलते हैं, पर इसमें अभी तो नहीं है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन में ही देखते हैं हमें क्या करना है। 10 मिनट लो आराम से, सोचो। हम्म, ठीक है।
हाँ भाई। हम्म। हाँ, एक ये सोच रहा हूँ मैं कि क्या करूँगा। एक तो ये चीज़ है कि ये एरे रोटेटेड होगा, राइट? तो ये एरे मतलब सॉर्टेड तो होगा, लेकिन दो अलग अलग पार्ट में सॉर्टेड होगा। जैसे हम्म। यहाँ पे तीन चार पार्ट में सॉर्टेड है और एक दो में सॉर्टेड है, हम्म। राइट? तो मुझे अगर ब्रेक पॉइंट करके वैसा मतलब छोटा वाला जो एरे है उसका पहला पॉइंट मिल गया तो वही मेरा मिनिमम होगा, राइट? हाँ। जैसे तीन चार पाँच यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, राइट? तो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद जो पहला मुझे मिल गया वही मेरा होगा, हम्म। right? तो मुझे बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं बाइनरी सर्च ही करूँगा, ठीक है? हम्म। और पहला जो एलिमेंट है उसको मैं ले लूँगा लो, है ना? हम्म। लास्ट वाला एलिमेंट है उसको मैं ले लूँगा हाई। अभी मुझे पता नहीं अंदर क्या है, मैं खाली इंडेक्स पे ही सोच रहा हूँ, है ना? हम्म। अंदर एरे में जो भी है मैं इंडेक्स पे ही सोच रहा हूँ। फिर मुझे मिड मिल जाएगा अपना जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे, हम्म। राइट? तो मतलब स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट हाँ, और मिड मिल लाइट जाएगा। वेट मिड मिल जाएगा, राइट? तो मिड को मैं देखूंगा कि मिड जो है मेरा वो हम्म। एंड वाला जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, छोटा है या बराबर है। बराबर तो नहीं होगा, यूनिक है। हाँ, राइट, यूनिक है। तो मतलब इधर बड़ा होगा या छोटा होगा, हम्म। राइट? तो बड़ा है और लास्ट वाला छोटा है, मतलब एलिमेंट, हाँ, राइट? लास्ट वाले से क्योंकि बड़ा है मिड। हाँ, लास्ट वाला से बड़ा है मिड। तो हम्म। इसका मतलब ये होगा कि मेरा राइट साइड में मेरा मिनिमम होगा जो भी होगा, हम्म। करेक्ट? तो मैं मतलब वैसा वापस वो एडजस्ट करके, है ना, हम्म। स्टार्टिंग को मिड प्लस वन से एडजस्ट करके वापस चलाऊंगा, हम्म। है ना? तो वैसे ही करूंगा और बाकी लेफ्ट में जाऊंगा, ऐसे ही मिल जाना चाहिए, ऐसे ही, हम्म। है ना? पर ये मतलब आप कंफर्म कैसे हुआ कि अगर मिड हमारा राइट से बड़ा है तो सेंटर हमारा कहीं राइट साइड में है? तो राइट साइड में ही होगा ना, क्योंकि मेरा जो लास्ट वाला एलिमेंट है, हम्म। राइट? एक तो ये बात पक्की है कि दो सॉर्टेड एरे है मेरे पास, हम्म। है ना? इधर मतलब दो सॉर्टेड एरे ही है। अगर वो ऐसा भी है ऐसा भी है तो भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि भाई दो सॉर्टेड एरे है, एक में कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि मतलब पूरा रोटेट हो गया है इतने टाइम, राइट? लेकिन मैं तो खाली एग्जांपल ही देख रहा हूँ यहाँ पे। तो हम्म। यहाँ पे भी देखो आप, तो दो सॉर्टेड एरे है, एक ये है, एक ये है, ठीक है? मिड मेरा यहाँ पे पहला, हम्म। करेक्ट? अगर मिड मेरा जो लास्ट वाला एलिमेंट से बड़ा है तो मतलब मैं ये तो बात पक्की है ना कि लास्ट में जो दूसरा वाला जो सॉर्टेड एरे है, जो छोटा सॉर्टेड एरे है, वो मेरे राइट साइड में हाँ, देख के तो पक्का है। है ना? ये वाला भी है, देखो ना, ये वाला भी है, राइट? हाँ, है तो, पर क्यों? क्यों मतलब कि ऐसा ही क्योंकि क्यों होगा हमेशा? ऐसा ऐसा इसलिए होगा हमेशा क्योंकि दो में बट जाएगा ना वो एरे, हम्म। राइट? दूसरा अगर छोटा भी है ना, हम्म। छोटा है तो मतलब दो ही पॉसिबिलिटी आती है, राइट? मैं तो तीन सोच रहा था लेकिन आपने सही बोला, दो दो ही पॉसिबिलिटी आती है। इधर वो मिड जो है वो बड़ा है, मिड जो है वो छोटा है, हम्म। ठीक है? तो मिड आइधर वो एरे का हिस्सा है, राइट, जो बड़ा सॉर्टेड एरे है, हम्म। राइट? या फिर वो एरे का हिस्सा है जो छोटा सॉर्टेड एरे है। चलो, बड़ा सॉर्टेड एरे का हिस्सा है अगर मिड, हम्म। राइट, तो मुझे वो एरे देखना ही नहीं है। तो मुझे वो एरे देखना है जो छोटा सॉर्टेड एरे है, जो हम्म। मेरे राइट साइड होगा, क्योंकि जो मेरा एंड एलिमेंट है वो मिड से छोटा हम्म। है ना? तो हम्म। मेरा जो मिनिमम होगा वो मेरे राइट साइड में कहीं होगा। और अगर ऐसा होता है कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है, मतलब मिड जो छोटा है, हम्म। तो मिड जो होगा वो ऐसे एरे का पार्ट होगा जो कि छोटा सॉर्टेड एरे है। तो हाँ। मतलब मिड जो है मतलब वो कहीं पे लेफ्ट पे होगा मेरा मिनिमम जो हम्म। है ना? तो हाँ, ये सही है है। मतलब थिंकिंग, सही है, हाँ, वैसे। है ना? अब तो इसको थोड़ा सा और देखेंगे। हम्म। ये वाला मतलब
ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो इसको विजुलाइज थोड़ा, बस एक तरीके से करोगे अच्छा। तो हर क्वेश्चन में काम आएगा। मतलब अलग तरीके से भी कर सकते हो, पर जैसे आपको सही लगे, पर विजुलाइज पहले ओके। करना है इसको। ठीक है। कि ये हो गया। हम्म, फिर अब एक काम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं कि सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। मैं इसका निकालूं नंबर। रोटेटेड 33 है। हम्म। तो क्या है कि इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। Prior to being passed in your function num is possibility left rotated to the unknown index such that the resulting array is this. Okay, for example, might be rotated with 3 or 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2. Okay. ये सेम नहीं है इससे पहले का? क्या नहीं। डिफरेंस क्या है इसमें? एक मिनट। मिनिमम निकालना, अच्छा यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है हमें। हम्म। 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 अच्छा, तो इसमें मुझे वही दिया ना कि वो देखना होगा कि मीड इक्वल टू होता है कि नहीं होता। एक हम्म। सेकंड, मैं सोच लेता। बेसिकली मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि मैं सेम चीज लगाऊंगा, है ना? हम्म। लेकिन मैं टारगेट को मीड से कंपेयर करूंगा कि मीड मेरा जो है, मतलब बेसिकली मीड मेरा टारगेट होना चाहिए। लेकिन मैं लेफ्ट राइट वाला लॉजिक जो है वो पिछला क्वेश्चन जैसा ही निकालूंगा कि मैं मीड को ढूंढूंगा। ठीक है। और हम्म। जो मेरा टारगेट है वो अगर मिड से छोटा है, राइट, हम्म। और मिड से छोटा है, अच्छा, मिड से छोटा है और लेफ्ट, ओके ओके, एक मिनट भाई। हम्म। हाँ, मिड से छोटा मतलब टारगेट जो है वो मेरा लेफ्ट राइट और मिड तीनों से कंपेयर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कौन से सेक्शन में आता है वो देखने के लिए। देखो 5 मिनट इसको ट्राई करो। हम्म। वही होगा। एक सेकंड। Prepare to be passed function possibly left rotated at an unknown index k। अच्छा, तो इसमें के पर 0 1 2 3 यहाँ से पूरा प्लॉट हो गया। हमें क्या करना है, हमें टारगेट फाइंड करना है। अगर वो नहीं है तो मैंने तो दो सॉर्टेड है हमारे पास। अगर हम मिड फाइंड कर लेंगे, इस पार्ट में बाइनरी सर्च लगा देंगे, इस पार्ट में क्वेश्चन रोटेटेड है, हो गया वो तो। हाँ, मतलब मुझे ये डिसीजन लेना है ना कि सर्च राइट करना है या सर्च लेफ्ट करना है। ठीक है, मीड मिल जाएगा तो। ठीक है ना? तो हम्म। मीड को मैं कंपेयर कर, मीड मुझे मिल गया। ठीक है। तो मैं फिर टारगेट को कंपेयर करूंगा कि टारगेट क्या लेफ्ट साइड में आता है कि राइट साइड में आता है। वो मैं कैसे करूंगा कि लो जो है मेरा, है ना, मैं डिफाइन कर दूंगा कि लो, मिड और हाई, है ना, लो और हाई डिफाइन कर दूंगा। मिड हम्म। मुझे मिल जाएगा, मैं स्टार्ट और एंड डिफाइन कर दूंगा।
राइट। तो मेरा जो टारगेट है, ठीक है, हम्म वो स्टार्ट से बड़ा और मिड से छोटा हम्म है ना। अगर ऐसा है तो मुझे लेफ्ट में ढूंढना है, हम्म वरना मुझे राइट में ढूंढना हम्म है ना। हम्म तो मतलब मैं पिछला जो कर रहा था वही, लेकिन पिछला वाला मैं जो कर रहा था वो मैं मिड को ही कंपेयर कर रहा था, राइट। क्योंकि हाँ मिनिमम मुझे कहाँ मिलेगा, वो मिड और एंड को, मिड और स्टार्ट को। अभी मुझे दो चीजें कंपेयर करनी है, स्टार्ट और मिड, या फिर स्टार्ट और एंड टारगेट से, हम ऐसा कुछ। हाँ ऐसे कुछ करना है। हम्म। सही है हाँ, आइडिया तो सही है। हम्म। ओके। ये भी हो गया, ये भी वही मिड वाले कंसेप्ट का ही है क्वेश्चन। अब काम करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। मैं बोल तो दिया, लेकिन इतने सारे, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन है ना, मैं एक दो ही कर पाऊंगा, काम मेरा हाँ नहीं नहीं, थोड़ा एक है। बार आप मिड वाला कर लोगे जब, हाँ। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और कोई नहीं, टाइम लगे तो अभी सैटरडे संडे भी है हमारे पास। यस यस यस। ये तो बस कुछ आइडिया हैं जो रिकर्जन वगैरह यूज़ नहीं हो रहा, बाइनरी सर्च के आइडिया हैं, तो इन्हें बस डिस्कस कर रहे हैं। ओके। आएंगे तो धीरे धीरे। 162 लीड कोड का। Find peak element. Peak element is an element which is strictly greater than the neighbor. ओके, थ्री इज अ peak element क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है वो। मल्टीपल पीक जो है। हम्म। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस 10 मिनट देना है। उसके बाद भी मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दूंगा, मतलब हिंट ही दूंगा। बाकी फिर हम बाकी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो अभी देखे इससे पहले। हम्म। ये भी सॉल्व करा है मैंने बहुत सॉल्व करा है बाइनरी अच्छा। सर्च। ये भी जनवरी में ही करा पिछले, है। हाँ पिछले साल जनवरी में। हम्म, नहीं सब ही नहीं देख। ये क्या बोला इन लोग ने, नंबर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आई प्लस वन फॉर ऑल वैलिड इंडेक्सेस। हम्म, मतलब डुप्लीकेट अगर होंगे भी तो बाजू में नहीं होंगे वो। हाँ
ये क्यों लिखा है इन लोग ने? यू में इमेजिन ये कि ये मैं -1 इंडेक्स और जो आखिरी में है वो बहुत छोटे नंबर है, तो जो कोने कोने के एलिमेंट है उनको सिर्फ उनके उस साइड से कंपेयर करना है जो एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर ये एक है और ये हम्म, लास्ट है 4, तो ये छोटे नंबर है, बीच में बड़े नंबर है ऐसा? नहीं नहीं, जो 1 है हम्म। उसको सिर्फ 2 से कंपेयर करना है, 1 के लेफ्ट साइड में क्योंकि कुछ नहीं है, तो -1 अच्छा, इंडेक्स की ओके बात कर रहे हैं, वो बहुत छोटा नंबर है। ओके ओके। हम्म। मतलब मैं मुझे तो दिमाग में ये आ रहा है कि मैं मीड ढूंढ के लेफ्ट और राइट उससे कंपेयर कर लूं, लेकिन पता नहीं, क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं है ना। पिछले क्वेश्चंस में एक पैटर्न थी, यहाँ पे हम्म, ऐसा है नहीं कि सॉर्टेड है ये। हाँ ये अनसॉर्टेड है। हाँ, और कुछ भी हो सकता हम्म है ना? तो मतलब लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, ये तो कुछ है ही नहीं। हम्म हम्म। हम्म। मतलब ये अगर लॉगिन में करना है तो मैं वही करूँगा कि मीड ढूंढूंगा, फिर मीड का हम्म राइट ढूंढूंगा, राइट देखूंगा और लेफ्ट देखूंगा। मतलब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मीड जो है वो इधर मेरा लेफ्ट, मतलब ये पीक एलिमेंट के मतलब तीन चीजें होंगी, राइट? एक हम्म लेफ्ट होगा और पीक पीक होगा और राइट होगा। पीक होगा वो बड़ा होगा लेफ्ट और राइट से, है ना? हम्म तो लेफ्ट, पीक और राइट ऐसा होगा। तो मेरा जो मिड है वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है और पीक भी हो सकता है। अगर पीक हुआ हम्म तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों छोटे होंगे, ठीक है। लेकिन मिड जो है वो मेरा अगर लेफ्ट हुआ, हम्म है ना, तो मुझे ये भी देखना होगा कि मेरा जो अगर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट कब होगा, अगर राइट वाला जो एलिमेंट है वो मेरे मिड से बड़ा होगा, हम्म करेक्ट? हम्म हम्म तो फिर मैं वो भी देख लूंगा कि लेफ्ट प्लस टू जो है, मतलब लेफ्ट प्लस टू जो है, सॉरी, वो लेफ्ट प्लस वन से बड़ा है, नहीं, छोटा है, राइट? मतलब हम्म समझ लो, मैं दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, पिक, लेफ्ट और राइट, है ना? हम्म अब एक छोटी है तो उसका लेफ्ट एरिया है और राइट एरिया है, तो पिक जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, लेफ्ट और राइट दोनों से। ये हम्म चीज पक्की बात है ना? तो मुझे तीन ऐसे एलिमेंट निकालने हैं कि जो पीक है वो बड़ा है, लेफ्ट और राइट उसके छोटे हैं। तो मैं बाइनरी सर्च कोई भी एलिमेंट में लगाऊंगा, है ना, तो मतलब मुझे कोई भी मिड मिलेगा, करेक्ट? हम्म
मेरा पूरा सक्सेस कब होगा? जब मुझे तीन चीजें मिल गई, लेफ्ट, पीक और राइट, है ना? तो मतलब ये हम्म ऐसे फॉर्मेशन में मुझे मिल गई। ठीक है, तो मैं मीड ढूंढ रहा हूँ अभी, और उस मीड कोई भी मुझे मिला तो मैं उसको देखूंगा कि आइदर वो हमारा पूरा पूरा फॉर्मेशन है, राइट? पूरा पूरा हम्म फॉर्मेशन कब होगा कि मीड -1 और मीड +1 जो है वो मीड से छोटे होंगे। अगर हम्म होंगे तो वो मेरा मिड, मतलब वो मेरा पिक है, वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि कोई भी पिक रिटर्न कर सकते हैं। हम्म करेक्ट। अगर नहीं मिला तो आइदर वो मेरा लेफ्ट होगा या फिर मेरा राइट होगा, जो मेरा मिड है वो। करेक्ट। तो वो भी मैं चेक कर लूंगा कि वो मेरा लेफ्ट है कि राइट है। कैसे मैं चेक करूंगा? कि मैं पहले ये सोचूंगा कि ये मेरा लेफ्ट है, मिड जो है वो मेरा। हम्म करेक्ट। तो मिड मेरा लेफ्ट है, तो उसका मतलब क्या है? तो मिड +1 जो है वो मेरा पीक है। ठीक है। नहीं, और ऐसे मिड, जरूरी नहीं है। अच्छा। हो सकता है एरे हमारा ऐसे है 1 2 3 4। अब नहीं, इसमें अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं, अच्छा हाँ, नहीं हुआ तो फिर क्या करना है वो भी तो देखना है ना, हाँ। क्योंकि ये सॉर्टेड तो है नहीं। हम्म ओके ओके, तो फिर तो सोचना पड़ेगा थोड़ा और। हाँ, ये थोड़ा है क्वेश्चन ऐसा। इसको बस इस तरीके से सोचो कि आप किसी पहाड़ पर चल रहे हो। ये हम्म देखिएगा इसमें आपको, अगर आप कभी डिस्कस इसका डिस्कशन पढ़ोगे तो, पर ये अच्छा है आइडिया कि आप पट्टी बांधकर पहाड़ पर चढ़ रहे हो। अब हम्म आपको पीक ढूंढना है। अब आप कैसे ढूंढोगे? अगर आप नेक्स्ट जब स्टेप ले रहे हो और वो ऊपर जा रहा है, मतलब हिल है वो अपहिल, तो हम्म आपको पता है पीक आगे मिलेगा। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो और आप डाउन हिल में जा रहे हो, वो नीचे है अगला पत्थर, तो आपको पता है आप नीचे जा रहे हो, पीक कहीं पीछे है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉर्टेड तो है नहीं ना, तो आगे भी तो हो सकता है ना पीक। हाँ, आगे भी हो सकता है, पर क्योंकि अभी हम नीचे ही आ रहे हैं कहीं से, तो कंफर्म है हम्म कहीं पीछे तो पीक ही था, तभी तो हम नीचे आ रहे हैं। हम्म हम्म क्योंकि हम्म कोई भी दो एलिमेंट सेम तो होंगे ही नहीं, तो कहीं तो पीक होगा ही। हम्म। बस यही आइडिया है, जिसमें थोड़ा सोचोगे तो सॉल्व हो जाएगा ये। ओके ओके, सोचता हूँ मैं फिर। इसको बाद में सोचना। बाकी जो हम्म मिड जैसे इससे पहले हमने देखा वो रोटेटेड एरे वगैरह वाले, हम्म। वो पहले सॉल्व करना। बाकी ठीक एक है। और कर लेते हैं। सारे आपको सॉल्व नहीं करने, जितने हो जाए उतने करने। हाँ, ये तो बस बाइनरी सर्च के अलग अलग आइडिया है जो हम देख रहे हैं। तो हम्म। मतलब इस संडे तक हमें करने हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 6 क्वेश्चन है बस, अलग अलग आइडिया के, ओके। जिसमें से 2 3 कल ठीक और देखेंगे। ठीक है। हम्म, और अब अगला है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ ये है कि बाइनरी सर्च में अलग अलग तरीके के आपको वो मिलेंगे। इसका नंबर है 69। हम्म बाइनरी सर्च में अलग अलग तरीके के आपको टॉपिक, या कि बाइनरी सर्च लगता कहाँ कहाँ पे है। आंसर पे लग जाएगा, रेंज पे लग जाएगा, नंबर पे लग जाएगा, मतलब डिफरेंट तरीकों पे। हमें उन पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्वेश्चन में दिखना चाहिए कि हमें कहाँ लगाना है। नेम पे जाएंगे तो बहुत नेम है ऐसे तो हर टॉपिक के। ओके ओके, इसमें क्या है कि गिवन नॉन नेगेटिव इंटीजर रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू द वो नियरेस्ट देखना तो इंटीजर। आराम से, रिटर्न इंटीजर्स देखना तो शुड बी देखना, टैब नॉन भी चालू नेगेटिव है। एज वेल। ठीक है। 4 है तो 2, तो रिटर्न 2 करेंगे। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके ओके। हमें ये भी लॉग एन में सॉल्व करना। ये बाइनरी सर्च है। हम्म अरे देख रहा हूँ। हम्म,
इसमें बाइनरी सर्च कैसे, मतलब बाइनरी सर्च ये एरे तो दिया नहीं है हमें, राइट? हाँ, एरे नहीं दिया, पर तभी तो ये अलग कंसेप्ट है मतलब बाइनरी सर्च। इसमें हमें क्वेश्चन में आपको दिखना चाहिए कि बाइनरी सर्च लगाना कहाँ पर है। डायरेक्ट देंगे तो इजी क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत, वैसे आते नहीं जल्दी। और जितने भी आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, सब में दो चीज़ देखना कि हमने बाइनरी सर्च कहाँ पर लगाया और वहीं पर क्यों लगाया। हम्म। इससे फिर बहुत सही पकड़ में आ जाएगा बाइनरी सर्च। 5 मिनट देखो इस पे, हम्म। ट्राई करो। मतलब इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा जो हम्म। एग्जांपल है 8 वाला, राइट, और 4 वाला जो भी है, ठीक है, तो मतलब 8 वाले को मैं देखूं हम्म। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो स्क्वायर रूट जो है वो, मतलब जैसे हम लोग वो प्राइम वाले में देखते थे, राइट, हम लोग प्राइम वाला जो सेगमेंट कर रहे थे ना, तो हम्म। उसमें देखते थे जब हमें प्राइम ढूंढना होता था कि मेरा जो 8 है बेसिकली वो, उसका जो स्क्वायर रूट है वो 4 से कम ही होगा, राइट, हम्म। है ना? तो मेरा लोअर एंड में भी 0 होगा, हम्म। अपर एंड 4 होगा, हम्म। करेक्ट?
और मुझे कहीं पे ढूंढना है उसको, ठीक हम्म है। तो हम्म फिर मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ऐसा मैं आ, सोच रहा हूँ अभी। 4 से कम होगा। 4 से कम ही होगा ना, क्योंकि पर 4 कैसे आया मतलब? 8 जो है, 8 हम्म है ना, उसका डिवाइड बाई 2 कर रहा मैंने। अच्छा, डिवाइड बाय 2 करके। हाँ, क्योंकि मतलब हम लोग प्राइम में भी ऐसा करते थे ना, कि स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है, तो हम लोग 8 जैसे 0 से 8 में हम लोग के स्क्वायर रूट कितने हैं वो ढूंढने हैं, तो हम लोग 0 के 4 से ही ढूंढते थे, राइट। जितने हैं उतना ही पीछे भी होगा, राइट। नहीं, उसमें तो मतलब हम, उसमें अगर हमें 8 के ढूंढने थे फैक्टर, तो हम रूट 8 तक ढूंढते थे, बाय 2 तक हम्म। नहीं। तो रूट 8 के हिसाब से हम 2 तक ही करेक्ट जाते। करेक्ट। यस यस यस, तो इसमें तो मुझे रूट ही ढूंढना है उसका। हाँ, इसलिए इसमें रूट हम यूज ही नहीं कर सकते, वही ढूंढना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर सोचना पड़ेगा मुझे। मुझे बेसिकली या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना, लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा, पता नहीं, कि 8 हम्म से तो छोटा ही होगा वो, हम्म राइट। हम्म जो भी मेरा स्क्वायर रूट है, तो मैं 0 से 8 के बीच में ढूंढूंगा। लेकिन हम्म। 8 के बीच में ढूंढने की जरूरत ही नहीं ना, मैं पिछला तो फालतू ही वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा। हाँ, तो पर मेरा अगर, मैक्सिमम जो हाँ, वो आधा होगा इसका, ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, 4 होगा। वैसे भी कर सकते हैं, पर या अगर 8 तक भी ढूंढेंगे हम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या, जो मतलब सॉल्यूशन देख रहे हैं उसके हिसाब से सोचेंगे। अगर कम ही है, लॉग एन ही बन रही है, तो ढूंढ लेंगे 8 तक। हाँ, तो फिर मैं 0 से 8 तक ढूंढूंगा। हम्म लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, मैं तो खाली यही सोच रहा हूँ अभी, कि मैं 0 से मतलब मेरे पास बाइनरी सर्च से आंसर लाना है, तो हम्म मेरे पास 3 चीजें होनी चाहिए, राइट। हम्म शुरुआत कहाँ से करना है, एंड कहाँ तक जाना है, हम्म ठीक है, ये 2 चीजें होनी चाहिए। 2 चीजें होनी होंगी तो मुझे मिड मिल जाएगा। अगर मिड मिल जाएगा, तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहूंगा उसमें, राइट। तो हम्म इसमें क्या ढूंढना है, स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो मैं स्क्वायर रूट ढूंढता रहूंगा, तो मैं 0 से 8 तक देखूंगा, ठीक है। हम्म और मुझे मिड मिलेगा, उससे मैं स्क्वायर रूट ढूंढता रहूंगा, मतलब, हम्म है ना। तो मिड जैसे मिलेगा, मिड 0 से 8 है ना, हम्म, तो 4 मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, राइट। हाँ। तो 4 into 4 करूंगा तो 16 हो जाएगा, हम्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ। तो मैं मीड को ही फिर बना दूंगा, वो मीड -1 मतलब अपना जो भी है, राइट। हम्म। फिर मैं F से, तो ये चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, 0 to 8 ही करूंगा फिर मैं। हाँ, चलेगा वही। हाँ, तो नॉर्मल वही है, तो बाइनरी सर्च लगाऊंगा 0 से लेके 8 तक में, और हम्म मैं ढूंढूंगा कि स्क्वायर रूट मुझे मिलता है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस यही है क्वेश्चन। हाँ, ओके, पर ठीक है। वही कि ये एक नई चीज बाइनरी सर्च का लेकिन मैं कि, ये भी है ना कि 8 का मुझे मिलेगा नहीं ऐसे, तो मैं हम्म 3 पे जाऊंगा, फिर मैं हम्म 2 पे जाऊंगा, है ना। दो का हम्म चार मिलेगा मुझे, 3 का 9 मिलेगा। 3 का 9 मिलेगा और 2 का 4 मिलेगा, तो मुझे पता चलेगा ये 2 और 3 के बीच में है, तो उसमें से मिनिमम है, तो वो ले लूंगा मैं। मिनिमम नहीं, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पे। राउंड ऑफ कर, हाँ, राउंड ऑफ करके ले हम्म, लूंगा नियरेस्ट इंटीजर पे, ओके। तो वही 3 का स्क्वायर तो 8 से बड़ा ही हो गया था, हमें छोटा ही कुछ चाहिए, तो 2 ले लिया हमने। हाँ, समझ गया समझ गया। हम्म, ओके, हाँ, तो ठीक है। यही है बस कि रेंज हमें हमें गिवन तो नहीं है, पर हमें पता है इसके बीच में ही मिलेगा। फिर हमने उस रेंज हाँ। पर ही बाइनरी सर्च लगा लिया और चेक कर लिया कि ये आंसर पॉसिबल है या नहीं है, हम्म। जो मिड पे आए, और उसके अकॉर्डिंग हमने मिड को इधर उधर लेफ्ट में या राइट पार्ट में कहाँ पर मिलेगा ढूंढ लिया। हम्म। तो ये बाइनरी सर्च का अलग टाइप है। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में बाइनरी सर्च तो लगेगा, लेकिन अलग अलग जगह लगेगा। तो हर क्वेश्चन में आपको देखना है कि बाइनरी सर्च कहाँ पर लगाया और वहीं पर क्यों लगाया, क्योंकि इन सबके अलग अलग हम्म। नाम होते हैं। बाइनरी सर्च ऑन आंसर, बाइनरी सर्च ऑन वैल्यू, पर वो नेमिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और नेमिंग ही देखते रहेंगे अगर हम कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, तो फिर तो क्वेश्चन मुश्किल ही है, नए क्वेश्चन जल्दी हो पाए। तो हम्म। ऐसे ही देखना है हमें बस कि कहाँ हमें क्या ढूंढना है, कहाँ पे लग सकता है बाइनरी सर्च डायरेक्ट ऐसे। अब
ये तो नॉर्मल हमारा स्क्वायर रूट वाला है। इसमें एक और आ जाता है, स्क्वायर रूट में भी हमें प्रेसीजन भी निकालना होगा। अगर जैसे 2.82842 आ रहा है कुछ एक्स की वैल्यू 8 के लिए, तो हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। ओके। वो शायद स्क्वायर रूट टू नाम से होगा, मतलब मेरे को लीड कोड पे पता नहीं वो कहाँ पर है। मैंने अलग से ही करा था बाइनरी सर्च के टाइम पर, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, पर हम बाइनरी सर्च से वो भी कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च है तो पावरफुल, और आता भी ये कम ही है, पर जब भी आएगा उसके लिए रेडी होना चाहिए हमें, क्योंकि बाइनरी सर्च करेक्ट। दिखता नहीं है क्वेश्चन में कि लग कहाँ रहा है। अभी तो यही हम्म। क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो जो आज हमने डिस्कस करे जिसमें से जितने आप कर पाओगे कल तक उतने करना। और मैं अभी उन्हें डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो और चीज़ें दिखेगी, फिर कल जब डिस्कस करेंगे तो अच्छे से पकड़ में आएगी चीज़ें। राइट, राइट, राइट। आप मुझे अभी भेज दो, अभी या फिर बाद में भी, हाँ क्योंकि हाँ, मुझे अच्छा याद ही, मतलब यहाँ पे तो मैंने खोल ही रखे हैं वैसे। नहीं मैं भेज दूँ। और हाँ, ठीक है, ठीक है, भेज दो आप। हम्म, वो भेज देता हूँ मैं, और फिर मतलब वो कर लेना जितने हो पाए। बाकी नहीं होंगे जो वो सैटरडे या संडे को कर लेना, क्योंकि कल फिर बाइनरी सर्च के जो क्वेश्चन थे जैसे एग्रेसिव का हो, जो फेमस क्वेश्चन है, हम्म। वैसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद सैटरडे जी। संडे को फिर आप वही इन सब क्वेश्चन को एक बार कर लेना, तो बाइनरी सर्च अभी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें हम रिकर्जन वगैरह यूज़ करते हैं वो तो बाद में ही करेंगे। अभी ओके। फिर अब मंडे से हम रिकर्जन ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बस फिर इतना ही है देखना, बाकी आप सॉल्व करके, और जरूर देखना ये कि बाइनरी सर्च कहाँ पर लगाया हमने इस क्वेश्चन में और वहीं पर क्यों लगाया। ठीक है। ठीक है। हम्म, हम्म। ओके फिर। चलो फिर मिलते हैं, है ना। हाँ, बाय बाय। बाय।